हाँ, तो आज लेकर आ चुके हैं रस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और हर साल एग्जाम में आपको 3 नंबर दे करके जाता है। ठीक है, तो क्या है रस? ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? क्लास 10th का है ये, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो। यहाँ पे क्या है रस? रस का प्रकार है, ये कितने प्रकार का होता है? प्रकार तो बहुत है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया है 2 प्रकार का दिया है। एक दिया है हास्य रस और दूसरा दिया है करुण रस। क्या दिया है? एक हास्य रस दिया है, दूसरा करुण रस दिया है 10th क्लास में। ठीक ना, चलिए हास्य रस को देख लेते हैं। हास्य रस से क्या होता है? हास्य रस को मैं यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। हास्य रस क्या होता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, हास्य रस, इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा परिभाषा देकर डरिएगा मत, जो अंडरलाइन किया हूँ उसको बस देखना है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? जैसे अंडरलाइन किया गया वैसे लिखेंगे तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, होता है जब यही हास नामक अस्थाई भाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है। यानी कि यही हास नामक अस्थाई भाव जो अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो क्या होता है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो लिखेंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है जब यही हास्य नामक अस्थाई भाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब देख लेते हैं करुण रस को। यहाँ पे करुण रस है। करुण रस क्या है देख लीजिए। करुण रस यहाँ पे है, यहाँ पे करुण रस ये है। करुण करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, जब जो ये शोक नामक अस्थाई भाव है अनुभाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट होता है तो क्या होता है? ये करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो लिखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है और जब यही अस्थाई भाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसका ये करुण रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हास्य रस नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हास्य रस और आपका ये करुण रस, हास्य रस और करुण रस समाप्त हो जाता है यहीं पे। ठीक है, 3 नंबर का आता है, नहीं तो हास्य आ सकता है नहीं तो करुण आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को रखते हैं यहीं तक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।